हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 21 मार्च 2019 को सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स के लिए तीन बहुत बड़ी खबरें लेके आया हूँ। आपको सारी ऑफिशियल नोटिस ही दिखाई जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही है, तो आपको सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाए जाएंगे। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके दबा के इसको, साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन बेल है जो इसका आइकन है, इसको प्रेस कर लीजिए हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं पहले न्यूज़ पर। पहली न्यूज़ आप देख सक रहे हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसमें उसमें आर्टिकल 51 है, उसमें एज ऑफ रिटायरमेंट का उसमें 2 साल कम किए गए हैं। बहुत बड़ा झटका है केवीएस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो उन सब के लिए। आप देख सकते हैं एक्चुअली चेंज क्या हुआ है। वैसे नोटिफिकेशन आप पूरा देख सकते हैं, अभी जस्ट वेबसाइट पे अपलोड हुआ है केबीएस की। इसमें आप देख सकते हैं एग्जिस्टिंग आर्टिकल 51 एज ऑफ रिटायरमेंट और अमेंडमेंट जो किया गया है आर्टिकल 51 में एज ऑफ रिटायरमेंट में, दोनों में क्या फ़र्क है। एक्चुअली दोनों में फ़र्क बता दूं। दोनों में जो रिटायरमेंट था 60 साल का था। पहले में क्या था, जो पहले एग्जिस्टिंग आर्टिकल 51 था जो पहले, उसमें 2 ईयर का एक्सटेंशन मिल जाता था उन सभी टीचर्स को जो नेशनल अवार्डी टीचर्स होते थे। उनकी बेसिक जो सब्जेक्ट में मिल जाता था, जो उनकी फिजिकल फिटनेस और मेंटल अलर्टनेस अगर सही होती थी तो उनको 2 साल का जो एक्सटेंशन मिल जाता था उन टीचर्स को जो नेशनल अवार्डी टीचर्स होते थे। लेकिन अब ये अमेंडमेंट 51 में, आर्टिकल 51 में करके उनको बिल्कुल जिस दिन वो लास्ट मंथ में रिटायरमेंट होते हैं उन्हीं, अब उनको मतलब सीधी सी बात है 2 साल का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा उन सभी टीचर्स को जो नेशनल अवार्डी टीचर्स होते थे। केवीएस ने बहुत बड़ा जो आर्टिकल 51 में उसमें अमेंडमेंट किया है। दूसरी न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट किसके सेंस में आप देख सकते हैं, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस वर्सेस है जो है ग्रामीण डाक सेवक, उनके अपोजिट में ये ऑफिशियल वर्डिक्ट है। वर्डिक्ट में एक्चुअली क्या है, मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ बता दूं। न्यूज़ में था ग्रामीण डाक सेवक इज नॉट एन एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं वो एम्प्लॉय नहीं माने गए हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के ग्रेच्युटी के लिए। पूरी न्यूज़ आपको बताई जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द ग्रामीण डाक सेवक इज नॉट एन एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। यानी कि ग्रामीण डाक सेवक जो है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी के अंडर में एम्प्लॉय नहीं माने गए हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के। आप देख सकते हैं द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस उदय उमेश ललित एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा इन सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस वर्सेस गुरु सेवक सिंह ऑब्जर्व दैट ग्रामीण डाक सेवक आर इंगेज एज एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स। A post governed by the 2011 rules which have a separate provision for payment of gratuity to the extra departmental agents. The bench also noted the section 2E of the Gratuity Act excludes person who hold a post with the central or state government are governed by any other act or rules providing for payment of gratuity. However, the bench held the post and telegraphs department would be an establishment अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। यानी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग ग्रेच्युटी एक्ट में नहीं आते हैं, यानी इनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। तो दूसरी न्यूज़ देखा, बहुत बड़ी न्यूज़ है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। तीसरी न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है, द टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज़ है। कर्नाटका गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट 7 पे कमीशन। यानी किन किन जो कर्नाटका गवर्नमेंट है किन किन एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने 7 पे कमीशन इंप्लीमेंट किया है। फाइनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंप्लीमेंटेड द 7 पे कमीशन रिकमेंडेशन फॉर लेक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़। पूरी न्यूज़ आपको दिखा देते हैं। बेसिकली बता दूँ ऑफिशियली न्यूज़ है, वैसे तो ये इंडियन एक्सप्रेस की द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। बेंगलुरु से खबर आ रही है, फाइनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द 7 पे कमीशन रिकमेंडेशंस फॉर लेक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इशूड एन official order on the implementation of the revised pay scale for lectures drawing university grants commission pay scale, with the professor who are drawing salary between 15,000 and 35,000 will now get 57,700 per month as per details from the Department of Higher Education. The maximum pay is 1.82 lakh in the senior scale of assistant professor instead of 39,000
they will now get a salary of 68,900 with maximum up to 205,500. Associate professor will now get from 131,400 to 217,110. यानी कि पूरी न्यूज़ में आप समझ गए हैं कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन्होंने हायर स्टडीज़ में जो एम्प्लॉयज़ या प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते थे उनकी सैलरी में बहुत बड़ा इंप्लीमेंट्स किया है, काफ़ी सारी सैलरी बढ़ गई है। तो मैंने आपको तीनों न्यूज़ बता दी है। आपको न्यूज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ तो तीनों न्यूज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने से आपके हमें वैसी न्यूज़ और अपडेट्स जो हम जहाँ से लाते हैं हमें लाने का और भी ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर भी करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।